मंत्रिमंडल पर एसटी हसन ने सवाल खड़े किए हैं। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक भी मंत्री मुस्लिम समाज से नहीं लिया गया। तो एसटी हसन ने केंद्र सरकार पर यह बड़ा हमला बोला है। देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को नजरअंदाज किया गया है। सबका साथ सबका विकास कहने वाले लोग धोखा दे रहे हैं। तो सबका साथ सबका विकास का नारा लेके घूमते फिरते हैं। इस मंत्रिमंडल में एक भी मुसलमान क्यों नहीं है? दुनिया की हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी का रिप्रेजेंटेशन इस मंत्रिमंडल में नहीं है। मैं समझता हूं शायद आजादी के बाद से ये पहली बार ऐसा हुआ है जब एक भी मुस्लिम मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। जिन लोगों से काम अटक रहा था, जो लोग सरकार चलाना चाहते हैं, या वो तमाम पार्टियां जो मुसलमानों के बल पे जीत के आई हैं, उन्होंने भी इस बात का ध्यान नहीं रखा कि कम से कम एक दो मंत्री मुस्लिम्स भी होने चाहिए थे। और मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां एसटी हसन ने जाहिर की उपचुनाव लड़ने की इच्छा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, कुंदर की विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने की कही बात। अखिलेश चाहते थे मैं रामपुर से लोकसभा चुनाव लड़ूं, तो लोकसभा चुनाव ना लड़कर मुझसे गलती हुई है। अखिलेश कहेंगे तो कुंदर की विधानसभा उपचुनाव जरूर लड़ूंगा। तो एसटी हसन की तरफ से ये बड़ा बयान उपचुनाव को लेकर उन्होंने अपनी इच्छा जताई है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव चाहेंगे तो वो जरूर चुनाव का हिस्सा बनेंगे। मुझसे गलती हो गई थी जब अखिलेश यादव जी ने मुझसे कहा था कि रामपुर का चुनाव लड़ लीजिए। अब मैं ये गलती अपनी दोहराऊंगा नहीं। जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो आदेश करेंगे उसका पालन होगा। तो विधानसभा का अगर टिकट सपा देती है तो आप तैयार हैं कुंदर की सभा? अगर अखिलेश जी कहते हैं और टिकट देते हैं तो मैं लड़ूंगा। और वहीं एसपी नेता एसटी हसन का बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, भागवत के बयान को लेकर मणिपुर की घटना का जिक्र एसटी हसन ने किया है और इसी का जिक्र करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। सदन में हमने ये मुद्दा उठाया था। मणिपुर में इंसानियत तार तार हुई थी, हमारी बहनों के साथ बदसलूकी हुई, बीजेपी आरएसएस में दूरियां पैदा हो गई हैं। तो जेपी नड्डा का भी जिक्र वो इस दौरान करते नजर आए। आपको याद होगा पार्लियामेंट में हम लोगों ने ये मसला बहुत उठाया था और पार्लियामेंट कई बार एडजर्न हुई थी। इंसानियत वहां तार तार हुई थी। हमारी बहनों को नग्न अवस्था के अंदर घुमाया गया था, उनके साथ बदसलूकी की गई थी। आरएसएस पूर्व प्रमुख को उस वक्त भी ये बयान देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अब आरएसएस और बीजेपी में हमें ऐसा लगता है कुछ दूरियां पैदा हो रही हैं, क्योंकि जेपी नड्डा साहब ने एक बयान दिया था कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम अपने ही बल पर चुनाव लड़ेंगे और हम जीतेंगे।